इस जन्म में अयोध्या में वो धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके कहने से माता सीता को आज वनवास जाना पड़ा, क्योंकि माता सीता ने उस तोती को पिंजरे में बंद किया तो श्राप था माता सीता का, वो भोगना पड़ा। कर्मों के दंड तो माता सीता को भी भोगने पड़ेंगे, तो आप और हम कैसे बचेंगे? ये कर्म दंड है साहब। ये पद्म पुराण की कथा। तो माता सीता का एक कारण ये कि उन्होंने स्वयं ने कहा कि मुझे संतों के पास जाना है। दूसरा कारण ये कि उन्होंने एक तोती को बंद कर दिया। तीसरा कारण और सुनो, अभी मैं आपसे पूछूंगा, निष्कर्ष अभी निकलेगा। अभी हम और आप नतीजे पर नहीं पहुंचे, अभी नतीजे पर पहुंचेंगे तो आप बताइएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात और समझिएगा, राम जी जब रावण को मारते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राम जी जब रावण को मारते हैं तो राम जी जब रावण को मारकर जब अयोध्या की ओर आने लगे तो आपको पता है वहां पर दशरथ जी महाराज आए। ये बात लंका कांड में लिखी है, रामचरितमानस में। राम जी से मिलने दशरथ जी आए, कहाँ? लंका में। जब रावण मरा तो दशरथ जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, पिताजी आप? हाँ बेटा, पूरे त्रैलोक में ऐसे पुत्र को तूने स्थापित कर दिया है कि युगों युगों तक तेरे जैसे पुत्र की जमाना कामना करेगा। राम जी ने कहा पिताजी आप आज्ञा करो तो आप चलो अयोध्या के राजा बन जाना, फिर सब जस की तस हो जाएगा, हम भगवान हैं, सब कर सकते हैं। दशरथ जी बोले ना बेटा मुझे अब नहीं जाना, लेकिन सुनो अभी मेरी उम्र बची है। अच्छा, दशरथ जी अपनी मौत से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम जी के वियोग में मरे थे। तो दशरथ जी की अभी 2000 साल वर्ष उम्र बाकी थी, 2000 वर्ष उम्र बाकी थी अभी। तो दशरथ जी ने कहा राम जाओ, जो उम्र मेरी बची है 2000 वर्ष, जाओ वो उम्र मैं तुम्हें देता हूँ। तब से ये परंपरा चालू हो गई। लोग कहते हैं ना, कोई ज्यादा खुश हो जाए तो कहता है मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले उम्र दशरथ जी ने दी थी अपने राम को, सबसे पहले उम्र किसने दी? दशरथ जी ने दी राम को, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से एक कहावत हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो दशरथ जी ने कितनी उम्र दी? जोर से। राम जी ने माता सीता को वनवास भेजा, उस समय राम जी की उम्र पूरी हो गई, 11,000 साल पूरे हो गए। अब जो 2000 साल की उम्र है वो पिता की उम्र भोग रहे हैं राम जी। किसकी उम्र? जोर से, किसकी उम्र? अब आप बताओ कि पिता की उम्र से यदि वो माता सीता को टच करते, पत्नी के रूप में स्वीकार करते, तो मर्यादा बिगड़ती के नहीं? और राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। पिता की उम्र लेकर वो अपनी पत्नी, पिता की उम्र से अपनी पत्नी, तो ससुर बहू का रिश्ता हो गया, आया ना? और यदि स्पर्श करते तो मर्यादा। इसलिए राम जी ने माता सीता को उनके कहने पर के मुझे गर्भावस्था में संतों के यहाँ रहना है, उनके समझ में आई बात? ये पूरी सारे कारण हैं। अब बताओ इसमें कौन जिम्मेदार है? राम जी जिम्मेदार हैं। राम जी एक राजा और राजा के सामने अजीब प्रजा कह रही है
कि आपकी पत्नी को हम रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। यदि नहीं मानते राम जी तो लोग कहते लो पत्नी के लिए प्रजा की बात नहीं मानते, तो राम जी पर परिवार के पक्षपात का आरोप लग जाता। आप यदि राजा होते, राम जी की जगह होते, तो आपका निर्णय क्या होता? कभी राम जी की जगह अपने आप को बिठाकर उस स्थिति, उस सिचुएशन पर जाकर देखिए। राम जैसा चरित्र इस धरती में केवल राम का ही रहा, उनके बाद किसी का नहीं रहा। ऐसे प्रभु राम को हम बारंबार प्रणाम करें और उनकी चरण धूलि अपने माथे से लगाएं। धन्य है मेरे रघुनंदन जो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा आज सगुण साकार राम बनकर प्रकट हुए। ऐसे राम, अच्छा राम और सीता गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये भिन्न है ही नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, रावण ने जिन माता सीता को चुराया वो माता सीता असली थी कि नकली थी? बताओ। रावण ने जिन माता सीता को चुराया वो असली थी कि नकली? जोर से। तो फिर असली कहाँ थी उस समय? उस समय असली कहाँ थी? अग्नि में वास कर रही थी। सीता का अभिनय किसने किया था? रावण ने जिनको चुराया था वो कौन सी सीता थी? जब असली सीता आपके कहने के अनुसार अग्नि में थी तो किसी को तो चुराया ही था, तो वो कौन थी? वो कौन थी? उनकी कथा सुन लो। एक वेदवती नाम की जो ब्रह्मा जी की कन्या थी, नाम था वेदवती। वो सरोवर में तपस्या कर रही थी। हजारों साल हो गए तपस्या करते करते। तपस्या का उद्देश्य था कि भगवान को पति के रूप में चाहती थी। किस रूप में चाहती थी? जोर से। पति के रूप में, भगवान को अपना पति के रूप में चाहती थी। एक दिन रावण चला गया वहां पर जहां माता वेदवती तपस्या कर रही थी। तो रावण ने वेदवती को देखा तो बड़ी सुंदर थी। रावण लट्टू हो गया, केस पकड़ लिए, और जब केस पकड़ा तो माता को क्रोध आया। माता ने क्रोध में कह दिया, रावण आज के बाद तूने यदि किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना यदि तूने उसका स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं कहती हूँ, और तूने मेरे केस पकड़े हैं, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, जा तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। ये श्राप मिला था। रावण चरणों में गिर पड़ा, मां पहचान ना पाया, क्षमा क्षमा क्षमा। तब रावण से मां ने कहा था कि तूने जिसे चुराया